खास बात VBA की यही है कि सिर्फ प्रोग्रामर ही नहीं, हर कोई इसको चला सकता है और बहुत अच्छे तरीके से चला सकता है। VBA को यूज करने के हमारे पास दो आसान तरीके हैं। एक तो है मैक्रो। मैक्रो के थ्रू मैक्रो हम रिकॉर्ड करते हैं, जो भी फंक्शन फीचर जो भी हम ऑपरेट करते हैं एक्सेल में वो रिकॉर्ड होता है, और बैकएंड पे एक्सेल खुद ही उसकी स्क्रिप्टिंग राइट कर लेता है। और सेकंड वे स्क्रिप्टिंग, जो कि प्रोग्रामिंग लेवल पे काम होता है। और थर्ड वे मेरा अपना तरीका है, जो सबसे आसान, सबसे बेहतर और सबके लिए मुफीद है, वो मैक्रिप्ट, यानी कि मैक्रो स्क्रिप्ट रिकॉर्डिंग और स्क्रिप्टिंग दोनों को मिला के हम काम करते हैं। थोड़ी सी एक एग्जांपल शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ कि VBA के थ्रू हम क्या क्या कर सकते हैं। लेट्स सपोज कि आप एक ऑफिस में काम करते हैं और कुछ रिपोर्ट्स हैं जो आप डेवलप करते हैं, जो कि ऑलमोस्ट आधा घंटा 1 घंटा लगता है आपको करने में, और समटाइम जो है आप इस मीटिंग में बिजी हैं और उस रिपोर्ट को तैयार ना कर सके और आपके लिए परेशानी के बायस, वहाँ पर हम एक्सेल VBA को यूज करते हुए अपने वक्त को भी बचा सकते हैं और काम जो ना हो सका उसको भी पूरा कर सकते हैं। एक मिसाल आपको देता हूँ, जैसे किसी ऑफिस में, किसी कंपनी में आप काम कर रहे हैं, वहाँ पर डेटा फीडर्स हैं, फीडिंग कंप्लीट करते हैं 12 बजे दोपहर के, और उसके बाद आप अपने डेटा सिस्टम से एक्सट्रैक्ट करते हैं, फिर उसके ऊपर फॉर्मेटिंग, सॉर्टिंग, कैलकुलेशन, वट एवर जो भी आप करें, देन फिर जाके वो रिपोर्ट तैयार होती है। VBA के थ्रू हम इस लेवल तक काम कर सकते हैं कि 12 बजने के, जैसे ही 12 बजेंगे एक्सेल VBA के थ्रू ऑटोमेटिकली वो एक्टिवेट होगा, आपकी एप्लीकेशन को हाइड करेगा, आपका जो कंपनी का सॉफ्टवेयर उसको रन करेगा, आपका यूजर नेम पासवर्ड डालेगा, आपकी रिपोर्ट को सेलेक्ट करेगा, उसके पैरामीटर्स डालेगा, उसको रन करेगा, रन होने के बाद उसको एक्सपोर्ट करेगा एक्सेल में, एक्सपोर्ट करने के बाद उस एक्सेल की फाइल को खोलेगा, उसमें जो भी आपने सॉर्टिंग करनी है, सब टोटल, फॉर्मेटिंग, पेज सेटअप, जो भी डैशबोर्ड, चार्टिंग, वट एवर जो भी आपका स्टाइल है, आपने सारी स्क्रिप्टिंग करी हुई है बैकएंड में, सबको परफॉर्म करेगा और आपकी रिपोर्ट तैयार। जब आप आए मीटिंग से देखा तो आपकी रिपोर्ट तैयार, आपको बैठना नहीं पड़ा। दिस इज द पावर ऑफ एक्सेल। हम VBA के थ्रू कोई भी काम आसानी कर सकते हैं। सपोज आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं जहाँ पर सैकड़ों की तादाद में आपके पास एक्सेल का डेटा है, जिसमें काफ़ी सारे स्टेटस मौजूद है, ऑर्डर के हिसाब से, जॉब नंबर के हिसाब से, और आप जब उसको स्टेटस देने जाते हैं तो आप फिल्टर यूज करते हैं, अपना ऑर्डर नंबर पुट करते हैं, आपकी चीज़ें आती हैं, आप देख लेते हैं। फिर अगर आपको किसी को प्रिंट आउट देना है तो डिफिकल्टी, फिर आप डेटा एक्सट्रैक्ट करते हैं, फॉर्मेटिंग करते हैं, इन चीज़ों में टाइम लगता है। हाँ, तो हम एक्सेल VBA के थ्रू इसका करते हैं, इंटरेक्टिव स्टेटस फाइंडिंग शीट बना सकते हैं, जिसके थ्रू हम जस्ट ऑर्डर नंबर पुट करते हैं, एक्सेल ऑटोमेटिकली उस सैकड़ों हजारों की तादाद में डेटा है, उसमें से आपका खास डेटा एक्सट्रैक्ट करके लेके आएगा, और उसमें जो भी फॉर्मेटिंग, सब टोटल, पेज सेटअप, वट एवर जो है वो सारी चीज़ें कंप्लीट करके रेडी करेगा। विद इन 1 सेकेंड आपको पलक झपकने से पहले वो चीज़ रेडी होगी। कहाँ आपको उसको मैनुअली करने में 20 मिनट 30 मिनट लगेंगे, वो जस्ट विद इन 1 सेकेंड उसको कंप्लीट करेगा। इस तरह की कई मिसालें इसके थ्रू हम अपने काम को बिल्कुल नाकाबिल यकीन वक्त में कंप्लीट करा सकते हैं। एक प्रोजेक्ट मैंने किया था, उस प्रोजेक्ट के अंदर एक फाइल थी जिसके अंदर काफ़ी सारा डेटा था, उसकी काफ़ी सब फाइल हमें बनानी थी, डेटा एक्सट्रैक्ट करना था, उसमें से मुख्तलिफ किस्म के एनालिसिस क्रिएट करने। एक आम बंदा, एक्सेल का एक्सपर्ट, जो एक्सेल में बहुत अच्छी तरीके से कमा रखता है, अगर उसको करने पड़ता है मैनुअली, तो जो हमने जो कैलकुलेट की थी उसके मुताबिक उसको 1 महीना रोज के 8 घंटे वो काम करता तो वो फाइल कंप्लीट होती, जिसमें सैकड़ों किस्म के एरर के चांसेस हो सकते थे। लेकिन VBA के थ्रू हमने जब उस पर काम किया, वक्त लगा हमें काफी, बहुत डिटेल्ड शीट थी, लेकिन जब VBA तैयार हो गया, विद इन 7 सेकेंड वो फाइल तैयार होती थी विदाउट एरर, कोई एक एरर उसमें नहीं था। और चैलेंज किया हमने बाकायदा कि आप इसमें कोई एरर निकाल के दिखाएं, कोई एरर नहीं निकला।
वो फाइल बिल्कुल परफेक्टली अब तक चलती है जिस ऑर्गेनाइजेशन में मैंने दी। तो इसी तरह के चीजें हम कर सकते हैं। क्रिएटिविटी की जरूरत है, हमारे जहन में क्रिएटिविटी हो कि हम अपने काम को किस तरह से आसान करें। शौक होगा, हम रास्ते खुद ही ढूंढ लेंगे। अच्छा, तो हम कुछ एक्सेल की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं कि किस तरीके से हम रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। एक्सेल को रन करते हैं, रन कमांड पे लिखते हैं एक्सेल। एक्सेल रन हो गया। वीबीए स्क्रिप्टिंग, वीबीए पे काम करने के लिए, मैक्रोस पे काम करने के लिए सबसे पहली जरूरत है उसकी सिक्योरिटी लेवल को डाउन करना, क्योंकि इस वीबीए के थ्रू काफी हाई लेवल किस्म के वायरसेस भी तैयार होते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट उसकी सिक्योरिटी लेवल हाई रखता है ताकि नॉर्मल आर्म से बने हुए जो मैक्रोस है उसको रन ना करे। तो हम उसको रन करेंगे। एक्सेल, एक्सेल ऑप्शन में जाएंगे, जस्ट एंटर, जस्ट एंटर सेटिंग, मैक्रो सेटिंग, एनेबल ऑल मैक्रोस। ओके, ओके। अब आप बिल्कुल फ्री मैक्रोस को ऑपरेट कर सकते हैं। मैक्रोस, ये वर्ड क्या है, इसको थोड़ा सा मैं आपको डिफाइन करूँ। मैक्रो सिर्फ एक्सेल की हद तक नहीं है, ये इंटायर विंडोज के लिए यूज किया जा सकता है। मैक्रो का मकसद, मतलब ये होता है कि हम काम को या कोई भी टास्क को ऑटोमेट परफॉर्म करवा सकें। कोई भी हमारा फंक्शन है, कोई भी हमारा फीचर है, वो ऑटोमेटिकली डन हो जाए। तो एक्सेल में भी हम इस तरीके से कोई भी फॉर्मेटिंग करते हैं, कोई भी नाम लिखते हैं, हमारा एक स्टैंडर्ड तरीका है कि हम हेडिंग को इस तरह से फॉन्ट देते हैं, टाइम न्यू रोमन में देते हैं, वर्डाना में देते हैं, बोल्ड होना चाहिए, फॉन्ट साइज 12 होना चाहिए, बैकग्राउंड कलर होना चाहिए, हाईलाइटेड हो, मर्ज हो। छोटी छोटी चीजें जो हमारा रोज का मामूल है, तो उससे हम मैक्रो रिकॉर्ड करा के रख सकते हैं। जब भी हमें जरूरत पड़े हम उसको कर सकते हैं। हम अपना पहला मैक्रो बनाते हैं। हम लिखते हैं यहाँ पर अपना नाम, मोहम्मद अमरान हादी, और डेवलपर टैब में जाएंगे और रिकॉर्ड हम मैक्रो में जाएंगे। हमसे नाम पूछेगा, जो भी हम नाम देना चाहें वो नाम देंगे। अगर कोई शॉर्टकट की देना चाहते हैं जो कि एक्सेल की प्री डिफाइंड ना हो, जैसे कंट्रोल बी बोल्ड के लिए, तो बी आप देंगे तो वो काम नहीं करेगी, तो हमें कोई अलग से शॉर्टकट देंगे। सेकेंड हमसे पूछता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको देखना, इसको समझना जरूरी है, स्टोर मैक्रो इन। मैक्रो रिकॉर्ड होगा, उसकी एक स्क्रिप्ट जनरेट होगी, उस स्क्रिप्ट को कौन सी फाइल में सेव करना है ये हमसे पूछता है। दिस वर्कबुक से मुराद जो वर्कबुक इस वक्त एक्टिव है जिसमें आप मैक्रो रन कर रहे हैं, उसकी स्क्रिप्टिंग उस फाइल में सेव हो, कोई नई फाइल बने उसके अंदर सेव हो, या पर्सनल वर्कबुक। पर्सनल वर्कबुक क्या है ये आपको समझाता हूँ। पर्सनल वर्कबुक हम एक्टिवेट करते हैं, ये एक्टिवेट नहीं होती। फर्स्ट टाइम जब हम मैक्रो बनाएंगे देन भी पर्सनल वर्कबुक एक्टिवेट होती है। पर्सनल वर्कबुक एक ऐसी फाइल है जो एक्सेल के सी रूट के अंदर मौजूद रहती है हर वक्त, और जब भी हम एक्सेल को खोलते हैं एक्टिव होने के बाद, जब भी हम एक्सेल को खोलते हैं वो पर्सनल डॉट एक्सएलएस वो फाइल ओपन हो जाती है। और जो भी हमारी स्क्रिप्टिंग है वो हम अगर उसमें सेव करेंगे तो हमें किसी भी फाइल को हमने ओपन किया होगा तो हम उस मैक्रो को रन कर सकते हैं। सपोज आपकी एक स्टैंडर्ड तरीका फॉर्मेटिंग का, ठीक है, हेडिंग देते हैं। अब दिस वर्कबुक देंगे तो आपको उस मैक्रो को रन करने के लिए ये वाली फाइल खोलनी पड़ेगी, बट आप ये नहीं चाहते। आपकी हेडिंग का तो तरीका स्टैंडर्ड है और आप चाहते हैं मैं कोई भी फाइल खोली और मुझे हेडिंग का फॉर्मेटिंग स्टैंडर्ड सेट करनी, तो पर्सनल वर्कबुक में रिकॉर्ड हुआ होगा, देन आप किसी भी वर्कबुक में उसको रन कर सकेंगे। हम चूज करते हैं पर्सनल वर्कबुक, डिस्क्रिप्शन देना चाहें ठीक है, नहीं देना चाहें कोई इशू नहीं। ओके, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई। पता कैसे चल रहा है, स्टेटस बार के अंदर रेडी के बराबर में एक स्टॉप बटन आ रहा है, इट्स मीन कि आपकी मैक्रो रिकॉर्डिंग स्टार्ट है। स्टॉप करने के लिए हम स्टॉप पे क्लिक करेंगे, स्टॉप हो जाएगी। लेट्स गेट स्टार्टेड। हम सबसे पहले फॉर्मेटिंग को यूज करते हैं। सपोज हमें फॉर्मेट फॉन्ट चेंज करना है, हमने फॉन्ट चेंज किया, फॉन्ट साइज चेंज करना है, फॉन्ट साइज चेंज किया, इटैलिक, अंडरलाइन,
कोई कलर देना चाहें, कलर दे दिया, बैकग्राउंड देना चाहें, बैकग्राउंड दे दिया। अब बैकग्राउंड यहाँ तक है, हमारा ना हेडिंग काफी बड़ी हो रही है वहाँ, तो हम इसी थ्रू सेलेक्ट करके मर्ज सेंटर कर सकते हैं। पूरा फॉर्मेट आ गया तो डार्क करते हैं, ठीक है। ये हमारा स्टैंडर्ड तरीका है हेडिंग का या सिग्नेचर है, वटेवर हम जब भी देना चाहें, लेकिन स्टैंडर्ड तरीके में उसको हमने किया स्टॉप, मैक्रो स्टॉप हो गया। हाउ टू रन, रन कैसे करें। अगेन हम यहाँ पर अपना नाम लिखते हैं और सेम फॉर्मेटिंग चाहते हैं इसको। इस पर हमें फॉर्मेटिंग करनी, तो हम यहाँ सेल को रखेंगे, अल्टर F8 प्रेस करें, शॉर्टकट की है इसकी, या डेवलपर टैब में मैक्रोस। यहाँ पर बात हमें बता रहा है कि personal.xls बी फर्स्ट मैक्रो, ये मैक्रो आपका रिकॉर्ड हुआ पर्सनल एक्सएलएस। अगर आप पर्सनल के मैक्रोस नहीं देखना चाहते हैं, जैसे इस वर्कबुक के मैक्रोस को देखना चाहते हैं, आल वर्कबुक से दिस वर्कबुक करेंगे, इसमें कोई मैक्रो नहीं दिखा रहा। सिर्फ पर्सनल के देखने, सिर्फ पर्सनल आ जाएगा। आल करने जो भी ओपन होंगे सारे मैक्रोस आ जाएंगे। मैक्रो से डबल क्लिक करें या रन क्लिक करें, रन हो जाएगा। सेम फॉर्मेटिंग अप्लाई हो गई। मर्ज एंड सेंटर नहीं हुआ। यहां पर हमारा पॉइंट आता है मैक्रिप्ट, यानी कि मैक्रोस रिकॉर्ड तो करता है, पर कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कि फिक्स हो जाती हैं। जो हमारी रेंज है हमने सेलेक्ट की थी यहाँ से यहाँ तक, A1 से G1 तक, तो वो स्क्रिप्टिंग में जाके लिख दी गई। तो जब भी फॉर्मेटिंग, जब भी मर्ज एंड सेंटर का वक्त आया तो उसने उसी को अप्लाई किया, जबकि उसे यहाँ अप्लाई करने से हम खड़े थे। तो ये चीज चेंज आई। इसको किस तरीके से हम एडिट करें और वर्केबल बनाएं। स्क्रिप्टिंग आपने पूरी नहीं की, आपने मैक्रो रिकॉर्ड किया और उसको एडिट किया और अपने मैक्रोस को परफेक्ट बनाया, इसको हम कहते हैं मैक्रिप्ट। अगेन मैक्रो में यहां से हम एडिट करेंगे या अल्टर F11, वो वर्कबुक हाइड है इस वजह से डायरेक्ट नहीं जा रहा था। मॉड्यूल, मॉड्यूल 1 मॉड्यूल क्या है और VB एडिटर क्या है, इसको भी थोड़ा समझते हैं। अल्टर F11 शॉर्टकट की है VB एडिटर खोलने की, हम लोग नोट कर ले। VB एडिटर की विंडो खुल गई। इसको थोड़ा सा पहले इंट्रोड्यूस करता हूँ, देन फिर हम सेटिंग में आते हैं, इसको बढ़ते हैं क्या लिखा गया। टाइटल बार, मेन्यू बार, स्टैंडर्ड बार सब लोग वाकिफ हैं। ये प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट बार है। इसमें जो भी हमारे एक्सेल की वर्कबुक्स इस वक्त खुली हुई होगी, एक्टिव होंगी या अनहाइड होंगी, तमाम की लिस्ट आ रही होगी जितनी भी बुक्स हैं। फर्स्ट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एग्जिट, जो फ्रंट पे एक्सेल पे हमें जो नजर आ रहा है वो ऑब्जेक्ट्स यहाँ पर है, जैसे कि शीट्स, जितनी भी शीट्स होंगी वो यानी 1 2 3 जितनी शीट्स है हमारी जिस वर्कबुक से, उस पूरी इंटायर वर्कबुक को कॉल कर रहे हैं। तो ऐसा फंक्शन या कोई फीचर हम अप्लाई करना चाहते हैं पूरी वर्कबुक के लिए, तो वो हम यहाँ पर उसकी सेटिंग करेंगे। सेकेंड चीज है मॉड्यूल। मॉड्यूल वो जगह है जहां पर मैक्रो की स्क्रिप्टिंग लिखी जाती है। उसको अगर हम मैनुअली इंसर्ट करना चाहें तो जस्ट प्रोजेक्ट पे रहते हुए राइट क्लिक करेंगे, इंसर्ट मॉड्यूल, क्लास मॉड्यूल और जो हम 3 ऑप्शन है, हम ये मॉड्यूल की बात कर रहे हैं। मॉड्यूल इंसर्ट करेंगे, नया मॉड्यूल ऐड हो जाएगा। मॉड्यूल का नाम भी दे सकते हैं हम अपने हिसाब से, काफी सारे अगर हम पर्सन एक्सेल के अंदर है और ऑर्गेनाइज प्रॉपर करें तो मॉड्यूल को मुख्तलिफ किस्म का नाम देकर फाइंडिंग आसानी होगी हमारे। मैक्रो जो हमने बनाया वो यहाँ आ गया। ये हमारी मेन विंडो है जहाँ पर कोड लिखे हैं, जो इसकी स्क्रिप्टिंग है वो लिखी हुई है। फर्स्ट जो भी मैक्रो, जो भी प्रोसीजर, बेसिकली अगर हम स्क्रिप्टिंग की लैंग्वेज में आ जाए तो हम इसे प्रोसीजर कहते हैं। तो जो भी हम प्रोसीजर लिखते हैं उसका फर्स्ट स्टार्टिंग का सब होता है और एंड होता है एंड सब से। इट्स मीन कि ये प्रोसीजर यहाँ एंड हो गया और ये सब यहाँ से स्टार्ट हो। देन उसका नाम, जो भी हमने नाम दिया, फर्स्ट मैक्रो हमने दिया था वो आ गया और 2 ब्रैकेट्स आएंगे। जो हमने डिस्क्रिप्शन दी थी वो यहाँ पर आगे, देन स्टार्ट। जो भी हमने वहाँ काम किया वो यहाँ पर रिकॉर्ड हो गया, उसकी स्क्रिप्टिंग लिख दी। जैसे कि सिलेक्शन डॉट फॉन्ट, जो भी एरिया हमने वहां पर रेंज जो सेलेक्ट की हुई थी, चाहे एक सेल हो, 2 सेल हो, 3 सेल हो, व्हाटएवर, जितने भी एरिया सेलेक्ट हुआ होता वो सिलेक्शन से रिप्रेजेंट होगा। सिलेक्शन डॉट फॉन्ट, फॉन्ट सब आराम से समझ चुके होंगे फॉन्ट क्या है। विद
का क्या मकसद है, वो क्यों यहाँ लिखा गया, उसको थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दूं। हमें सिलेक्शन, जो हमारा एरिया सेलेक्ट था उस पर जो भी हमें पैरामीटर अप्लाई करने थे, तो हमें बार बार ये लिखना पड़ता है सिलेक्शन डॉट फॉन्ट डॉट नेम डॉट साइज, वही चीज रिपीट करनी। सेम लफ्ज सिलेक्शन डॉट फॉन्ट बार बार रिपीट ना करना पड़े, इसलिए हम शुरू में लिखते हैं विद सिलेक्शन डॉट फॉन्ट, यानी कि सिलेक्शन डॉट फॉन्ट के साथ अब नीचे सारे मामला चल रहा है। तो अब हमें पूरा नहीं लिखना की जरूरत, सिर्फ डॉट डालेंगे और आगे शुरू कर देंगे। जैसे डॉट नेम लिखा, साइज लिखा और डन, ये इसका नेम सेट हो गया। अच्छा, अब इसके पैरामीटर्स है, जब आप स्क्रिप्टिंग शुरू करेंगे ना तो आपको बिल्कुल रिकॉर्डिंग करके जब स्क्रिप्टिंग में आएंगे 2 4 5 मैक्रो आप बनाएंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा, अच्छा ये चीजें हैं, इससे ये काम हो रहा है, बिल्कुल बासानी आप समझेंगे। नेम से हो रहा है, जो भी इसका नाम है वो सेट हो रहा है, साइज हो रहा है, स्ट्राइक थ्रू वो सब इससे वो ये सारी चीजें वो सेट कर रहा है। हमने क्या अप्लाई किया था, हमने नेम दिया था, साइज दिया था, स्ट्राइक थ्रू अगर हमने काम ही नहीं किया था तो हम इसको जस्ट सेलेक्ट करके डिलीट कर देंगे, इन चीजों पर हमने काम नहीं किया। अच्छा, जो जो चीज हम परफॉर्म कर रहे हैं ना वन बाय वन, वो वन बाय वन उसको अप्लाई कर रहे हैं। हमने पहले नाम फॉन्ट नेम चेंज किया था, इसने फॉन्ट नेम की पूरी कोडिंग दी, फिर हमने साइज चेंज किया तो उसने साइज की कोडिंग अलग दी, हम अलग भी देंगे, हम यहाँ पर आगे चेंज कर देंगे ताकि हमारा मैक्रो ज्यादा कंजेस्टेड ना हो, नेस्टेड ना हो, उसको पूरे को हम डिलीट कर देंगे। ठीक है, अब सेम चीज सिलेक्शन डॉट फॉन्ट इटैलिक, अगेन वही चीज आ गई। ठीक है, हमें इसको दोबारा लिखने की जरूरत है, हम विद से सेट कर रहे हैं, तो हमने यहाँ से वो लिखा, डॉट इटैलिक को कट किया और यहाँ आके पेस्ट कर दिया, वो अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, इसको हमने डिलीट कर दी। हमने अंडरलाइन किया था, इसको भी इसी तरह हम कट करके यहाँ ला सकते हैं। फिर हमने बैकग्राउंड का कलर चेंज किया था, वो यहाँ पर आ गया। ठीक है, फिर हमने इसका पैटर्न तो कुछ भी हमने दे दिया था, बैकग्राउंड कलर चेंज किए थे, इसको भी हमने डिलीट कर दिया। एंड विथ, यहाँ से लिखेंगे एंड विथ। ठीक है, फॉर्मेटिंग का हमारा सेक्शन आ गया। फॉन्ट नेम, फॉन्ट साइज हमने इटैलिक दिया, अगर हम बोल्ड करेंगे तो यहाँ डॉट बोल्ड इक्वल्स टू 2 करेंगे तो बोल्ड हो जाएगा। अंडरलाइन, थीम कलर बैकग्राउंड का कलर है और जो फॉन्ट कलर दिया वो ये। एंड विद यहाँ अब हमने सिलेक्शन, हमने इसको मर्ज करवाया था। ठीक है, जब हमने यहाँ से लग के G5 तक सेलेक्ट किया तो उसने पूरी रेंज को यहाँ लिख दिया, जिसकी वजह से जब भी इस मैक्रो को रन करें तो A1 से G1 को ही राइट करें। तो कैसे हमें, तो हम ऐसा तो नहीं चाहते, हम चाहते हैं जब भी हम खड़े रहो, जहां भी हम खड़े हो, जो हमने नाम लिखा है, मेरी सिग्नेचर है, ये 5 सेल तक आ रही है या 6 सेल तक आ रही है, तो 6 सेल मर्ज हो जाने चाहिए। ठीक है, जहां भी हम खड़े, तो इसके लिए हम एक्सेल का मेथड है, हम उसको यूज करेंगे, उसको ये हटा देंगे। हम क्या लिखेंगे, रेंज, रेंज डिफाइन करता है। रेंज का मेथड ये है कि हमें ये बता रहा है कि हम वीबी को बता रहे हैं कि कौन सा सेल है, सेल को कॉल करने के लिए रेंज का मेथड यूज करेंगे। हमने डबल कोट्स दिए, यहाँ लिखा डबल कोट, हमने लिखा सिलेक्शन, जहां हम खड़े हुए हैं, जो हमारा सॉरी एक्टिव सेल देंगे हम, एक्टिव सेल जहां भी हम नाम लिखा था वो खड़े थे हम, ये हमारा एक्टिव सेल है। ठीक है, सपोज सिलेक्शन और एक्टिव सेल में थोड़ी सी क्लियर कर लो, ये एरिया मैंने सेलेक्ट किया है पूरा। ठीक है, अब इसमें एक्टिव सेल हमारा क्या है, D16, देखें यहाँ D16 लिखा हुआ आ रहा है, तो D16 हमारा एक्टिव सेल है, जबकि सिलेक्शन क्या है, D16 से I19, ये हमारी सिलेक्शन एरिया कहलाएगा। एक्टिव सेल और सिलेक्शन में आई थिंक क्लियर होगा बहुत सारा। तो एक्टिव सेल जो भी हमने सेलेक्ट किया वहां, अब हमें से बताना है कि जो भी मेरा एक्टिव सेल है उसके 6 सेल आगे तक का डेटा हमें मर्ज कराना है, तो हम उसे यहाँ लिखेंगे एक्टिव सेल और इसकी प्रॉपर्टी हम उसको यूज करेंगे ऑफसेट। और अगर कोई एक्सेल यूज करने वाला ऑफसेट का फार्मूला यूज किया होगा तो उसे आइडिया होगा कि ऑफसेट क्या करता है, मैं फिर भी डिस्क्राइब करता हूँ। एक्टिव सेल डॉट ऑफसेट, अब हमें ऐसे क्या पूछ रहा है, क्विक टिप नीचे आ रही है, कह रहा है रो ऑफसेट, कितनी रो आगे बढ़ना है, हमें रो तो आगे नहीं बढ़ना, हमें रो वहीं रखना, तो हम कहेंगे 0 रो, कॉमा देंगे। देन पूछ रहा है कॉलम ऑफसेट, एक्टिव सेल से कितने कॉलम आगे जाना है, तो हमें 6 कॉलम आगे जाना है, तो हमने कहा 6 कॉलम आगे जाना है। देन ब्रैकेट क्लोज, यहाँ तक क्लोज हुआ। देन एक और ब्रैकेट देंगे जिससे रेंज की ब्रैकेट क्लोज हुई, ये इसकी ब्रैकेट क्लोज हुई। ठीक है, देन सेलेक्ट करेंगे, डॉट सेलेक्ट की मेथड देंगे तो वो उसको सेलेक्ट कर देगा। ठीक है, लेकिन हमें सेलेक्ट नहीं मर्ज कराना, तो हम बजाय सेलेक्ट कराएं
तो हम यहाँ पर डायरेक्ट लिखेंगे डॉट मर्ज, जैसा कि नीचे यहाँ पर माइक्रोस्ट्रिप जो हमें रिकॉर्डिंग की तो उसने हमें दिखा दिया सिलेक्शन डॉट मर्ज, तो हमें अंदाजा हो गया कि मर्ज करने के लिए ये कोड है। सिलेक्शन हमने यहाँ रेंज दे दी, डॉट मर्ज हमने वहां लिख दी। इस तरह की छोटी छोटी काट छाट आप बिल्कुल बासानी जो भी हम काम करना है आप काम रिकॉर्ड करें, अब आप उसको पढ़े कि वो क्या लिख रहा है। आपको बासानी एक्सेल से आप अच्छी तरीके से वाकिफ रखते हैं ना, आप बासानी कोड को समझ जाएंगे कि ये जो कोड लिख रहा है इसका मकसद है ये वाला टास्क परफॉर्म हुआ। बहुत आसान है। देन ये हमारे लिए एक्स्ट्रा कोड रिकॉर्डिंग के अंदर बहुत सारा एक्स्ट्रा कोड वो लिख देता है, क्योंकि छोटी छोटी स्टेप्स के अंदर काम हो रहा है कि स्क्रिप्टिंग के अंदर हम एक ही काम को हम बार बार हमें स्क्रिप्टिंग लिखने की जरूरत नहीं है, हम एक ही स्क्रिप्टिंग के अंदर सारे काम कर सकते हैं। तो हम ये एक्स्ट्रा है उसको डिलीट कर देंगे। आखिर में फॉन्ट हमने आखिर में कलर चेंज किया था, डार्क किया था उसको, तो वो हम यहाँ से इसको रिप्लेस कर देंगे, उसको डिलीट कर देंगे। अब हमारा डिस्क्रिप्शन भी हटा देते हैं। ठीक है, हमारा मैक्रो तैयार हुआ जो कि फॉर्मेटिंग चेंज करेगा और जिस सेल को हमने एक्टिव किया उससे 6 सेल आगे तक के सेल को मर्ज करेगा। हम इसको टेस्ट करते हैं। इस बार हम सेंटर में लिखते हैं मोहम्मद कामरान का। ठीक है, यहाँ खड़े हैं अल्टर F8 मैक्रो डबल क्लिक रन। मैं यहाँ खड़ा था H14 पे, H14 के बाद I14 1 2 3 4 5 6 N14 तक के सेल मर्ज हो गए। वही सेम बैकग्राउंड अप्लाई नहीं हुआ, बैकग्राउंड की कोडिंग हमने शायद सही नहीं लिखी, इस वजह से इस तरह से स्क्रिप्टिंग हो गई या कोई गलती हो गई। अब तो कैसे सुधारा है, अगेन सेम रिकॉर्ड मैक्रो रिकॉर्ड किया और उसको बैकग्राउंड दिया। ठीक है, मैक्रो उसको शॉप किया, यहाँ आए देख लिया यहाँ पर क्या चीज चेंज की है, ये थीम कलर जो है वो हमारा बैकग्राउंड का है और टिंट एंड शेड जो है वो फ्रंट एंड जो टेक्स्ट लिखा है उसका, उसको हम कॉपी कर कट कर लेते हैं और यहाँ से इसको चेंज कर देते हैं। ठीक है, और नीचे वाला मैक्रो डिलीट कर देते, हमारे किसी काम का नहीं। अगेन हम उसको अप्लाई करते हैं। दोनों को ले लेते हैं और चेक करते हैं। ओ आगे से मर्ज हो गया। इस चीज को आप स्ट्रिपिंग करते रहेंगे, चेक करते रहेंगे तो आसानी होती चली जाएगी। सेकंड हम बढ़ते हैं अब आगे डेटा की तरफ। एक छोटा सा मैक्रो बनाते हैं, उसको रिकॉर्ड करते हैं और फिर उसके अंदर जो रोजमर्रा के नॉर्मल हमारा टास्क परफॉर्म होता है इसमें हम सॉर्टिंग करते हैं और पेज सेटअप करते हैं और दीगर चीजें हम करते हैं। उसकी मैक्रो में रिकॉर्ड करता हूँ, देन स्क्रिप्टिंग के अंदर दिखाता हूँ कि क्या क्या चीजें हमें चेंजेस करनी पड़ती है। ठीक है, डमी डेटा लिख देता हूँ, नेम सेल तो वो भी कर देते हैं। ठीक है, जो हमारा डेटा है सपोज हमें इसे फॉर्मेट करना है। ठीक है, और जस्ट वैल्यू लिखते हैं 10। ठीक है, ठीक है,
ये हमारा डेटा तैयार हो गया। अब हम इसको करते हैं थोड़ी सी फॉर्मेटिंग, कैसे टाइप करेंगे, सब टोटल इसमें लगाएंगे, सॉर्टिंग करेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैक्रो रिकॉर्डिंग स्टार्ट करते हैं। मैक्रो रिकॉर्ड, ठीक है। और सबसे पहले हम फ्रंट ये हमारा है, हमें इसे बोल्ड करना है, हम इसे बोल्ड किया, फॉर्मेटिंग में आ रहते हैं। इसका फॉन्ट स्टाइल हमने चेंज किया, टाइम्स न्यू रोमन में फॉन्ट स्टाइल बढ़ा दिया, फ्रंट का फॉन्ट स्टाइल बढ़ा दिया। ठीक है, इसको हमने ऑटो फिट किया, साइड बड़ी होगी तो कॉलम खोल दिए। देन हमें इसे सॉर्ट करना है, हमने लिखा सॉर्ट टू जेड, फॉर्मेटिंग उस पर हो गई। ठीक है, देन हमें इसके ऊपर लगाना है सब टोटल। यहाँ आए डेटा में हमने कहा सब टोटल का वैल्यू पे सब टोटल लगनी चाहिए, सम होना चाहिए और नेम वाइज सब टोटल हो। हमने इसका कहा ओके, सब टोटल लगा दिया। फिर हम इसे कहते हैं फिल्टर लगाते हैं और सेकंड पे इसको कहते हैं ब्लैंक रोज को सेलेक्ट कर, ब्लैंक रोज को सेलेक्ट किया। अब से वो रोज आ गए इसमें टोटल की रोज है। ठीक है, देन यहाँ लास्ट में आए और तीनों सेल को सिलेक्ट करके विजिबल सेल ओनली की शॉर्टकट की, फिल्टर सेमी कॉलम को कंट्रोल बी किया, ये बोल्ड हो गया। सेम पूरा यहाँ से एक कॉलम पीछे कर सेलेक्ट करके इसको मार्जिन से एंटर किया, सेम F4 प्रेस करके रिपीट किया, इसको भी रिपीट किया। देन अगेन आए, इसे कहा नॉन ब्लैंक सेलेक्ट कर। अब नॉन ब्लैंक सेल सेलेक्ट हुए, इसको सेलेक्ट किया, अगेन विजिबल सेल ओनली ताकि टोटल रो को सेलेक्ट किया जाए, इसको दिए बॉक्सेस। ठीक है, फिल्टर को खत्म किया और ये हमारा सब टोटल के साथ डेटा तैयार हो गया। टोटल की रोज में ब्लॉक्स नहीं बने हुए, ज़्यादा खूबसूरती इसमें आती है। हेडिंग देना चाहते हैं, हमने हेडिंग दे दी माई ऑर्गेनाइजेशन, माई डेटा शीट। ठीक है, डेट को फॉन्ट बढ़ा दिया, बोल्ड किया, फॉन्ट बढ़ाया और इसे जस्ट बोल्ड किया। देन प्रीव्यू पे जाते हैं, पेज सेटअप करते हैं, प्रीव्यू में आ गए, पेज सेटअप आउट हो रहा है, सेटअप में गए, फिर टू वन पेज किया, मार्जिन नॉर्मल है, हेडर फुटर बाकी चीज़ों को हमें छेड़ने की जरूरत तो फील नहीं। टोटल हमारी शीट नॉर्मल जस्ट सेट हो गई। ठीक है, सो हम ये भी कर सकते हैं ताकि आगे के लिए छेड़ना हो। 12/100 विद बाय सेट रहे, 12 बाय चेंज होती रहे। हमने से ओके किया, क्लोज किया। ये हमारी मेन जो हेडिंग रो है वो हर पेज पे रिपीट होनी चाहिए। इसके लिए हम क्या करेंगे, पेज लेआउट में गए, प्रिंट टाइटल्स, इसको अप्लाई कर दिया। आप पेज अगर एक्सट्रीम भी हो जाएंगे जैसे हम करते हैं, रोज को बढ़ा देते हैं। ठीक है, अब ये कुछ एक्स्ट्रा काम नहीं कर रहा हूँ, ये रिकॉर्ड हो रहा है, लेकिन इस रिपोर्ट में इसको जरूरत नहीं। तो हम जब स्क्रिप्टिंग करने जाएंगे तो हम इस एक्स्ट्रा चीजों को हटाएंगे। ये पेज हुआ, रो रिपीट हो रही है और बिल्कुल परफेक्ट हमारा पेज सेटअप हो गया। रिपोर्ट हमारी तैयार है। अब हम इसे क्या करते हैं, मैक्रो को स्टॉप कर देते हैं। अब इसकी स्क्रिप्टिंग देखते हैं, स्क्रिप्टिंग में क्या काम हो रहा है। काफी लंबी चौड़ी स्क्रिप्टिंग आई है, एक एक चीज को कई मरतबा रिपीट स्क्रिप्टिंग के अंदर होती है। फलाना मैक्रो हटा देते हैं, ठीक है, डिस्क्रिप्शन को हटा देते हैं, इसको लिख देते हैं फॉर्मेट प्रोसीजर फॉर्मेट माई डेटा। रेंज 2 सेलेक्ट करने को कह रहा है। ठीक है, रेंज 2 में लिख दिया तो ये फिक्स हो गया, जब भी हमारा डेटा हुआ तो रेंज 2 से शुरू करें, जबकि जरूरी नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हमें इस बात का याद रखना है कि जब भी हम शुरू करें इस फॉर्मेटिंग अप्लाई करने की तो फर्स्ट हेडिंग पर खड़े रहे। ठीक है, ये हमें याद रखना। हम इससे रेंज 2 को हटा दें। अब हम इसे कहते हैं सिलेक्शन। ठीक है, रेंज आइडेंटिफाई करेगा जो भी हम रेंज सेलेक्ट कर रहे हैं, वो कोडिंग के थ्रू वीबीए को बताएगा कि रेंज जो हम जो सिलेक्शन कर रहे हैं वो ये है। फर्स्ट स्टार्टिंग पॉइंट रेंज का क्या है, सिलेक्शन, जहां हम सेलेक्ट किया वो। ठीक है, एंड पॉइंट क्या है, जो सेलेक्ट किया हुआ डॉट एंड उसके आखिर में जाए। आखिर कौन सा कोना, ऊपर नीचे लेफ्ट राइट टॉप बॉटम, ये 4 कोने हो सकते हैं। तो हम इसे कहते हैं एक्सेल टू राइट
राइट की तरफ हमें इसे मूव करवाना है, यानी कि जिस तरह से हम कंट्रोल की को यूज करते हुए राइट प्रेस करते हैं तो वो राइट की तरफ एंड पे जाता है। तो इसको स्क्रिप्टिंग में लिखने के लिए हम करेंगे सिलेक्शन या एक्टिव सेल डॉट एंड लिखेंगे एक्सेल टू राइट डॉट सेलेक्ट, ये सेलेक्ट कराया वो सेलेक्ट हो गया। अब बोल्ड बोल्ड करना है हमें, क्या करेंगे यहाँ से बोल्ड डॉट सो कट किया क्योंकि फॉन्ट के साथ ही यहाँ पर विथ की हमारे पास एरिया आ रहा है, बोल्ड को हमने यहाँ डाल दिया, इसको खत्म कर दिया। और ये रेंज टोटल रेंज सेलेक्ट करने को कहा, अब ऊपर से लेके नीचे तक सबको हम फॉन्ट स्टाइल और हम सब चीजें एक साथ देंगे। तो हम क्या करेंगे दोबारा यहाँ लिखेंगे, हम इसको डायनेमिकली काम करेंगे, कोई भी शीट पे हम आसानी इसको अप्लाई कर सकें, हमें बार बार मैक्रो को एडिट ना करना पड़ेगा। स्टार्टिंग सेल आपका ये है, एंडिंग सेल ये है और 5000 से रो तक काम कर रहे हैं। जो मैक्रो रिकॉर्डिंग में काम कर रहे होते हैं ना, उनका सबसे स्क्रिप्टिंग जिनको नहीं आती वो मसला ये आता है कि यार वो रोज को एक एवरेज कर लेते हैं यार 5000 रो तक ये काम करें और 2000 रो तक काम करें। तो हम उसको डायनेमिकली काम करेंगे, हमें बार बार मैक्रो को रिपीट स्क्रिप्ट को एडिट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हम आगे लिखेंगे रेंज सिलेक्शन जो भी हमारी सिलेक्शन, ठीक है, कॉमा तो लिखेंगे सिलेक्शन डॉट एंड टू एक्सेल डाउन। ठीक है, एक्सेल डाउन, अच्छा टॉप पे और बॉटम पे जाने के लिए एक्सेल डाउन और एक्सेल अप है। ठीक है, जबकि राइट और लेफ्ट जाने के लिए एक्सेल टू राइट और एक्सेल टू लेफ्ट लिखेंगे। ठीक है, याद से आपको याद हो जाएगा। जब अगर याद ना आ रहा हो ना तो सबसे अच्छी और हमारे खास बात हमारे पास इसमें ये अवेलेबल है कि हमारे पास रिकॉर्डिंग अवेलेबल है। स्क्रिप्टिंग हम भूल भी गए ना कोई इशू नहीं है, रिकॉर्डिंग में गए जो हमें टास्क परफॉर्म करना है वो हमने टास्क परफॉर्म किया, इसको किया, जाके देखिए उसने स्क्रिप्ट क्या लिखा हमें याद आ जाएगा। ठीक है, अगेन इसको सेलेक्ट करवाते हैं। ठीक है, और अब आगे आ गया हम विथ को यूज करते हुए कि जो हमारी सिलेक्शन है उसके फोन की बात कर रहे हैं हम, डॉट नेम उसका टाइम 0 हो, साइज 11 हो, बोल्ड 2 हो। अच्छा यहाँ पर इसको ऊपर ही करना होगा क्योंकि ये पूरा डेटा बोल्ड कर देगा, जबकि हमें सिर्फ हेडिंग को बोल्ड कराना है। इसको हम यहाँ लिख देते हैं सिलेक्शन डॉट फॉन्ट डॉट बोल्ड। ठीक है, सिर्फ हेडिंग बोल्ड लो, जबकि नीचे का बोल्ड नहीं होना चाहिए। बाकी टाइम रोमन में हो, साइज उसकी 11 हो, सबस्क्रिप्ट वगैरह तो किसी चीज की नजर नहीं। अब काफी सारा नहीं, आप चाहे तो उसको सिंगल भी लिख सकते हैं, चाहे तो विथ के साथ यूज करें। साइज मैंने फिर बढ़ा दी थी, हम इसको 12 कर देते हैं और इसको हटा देते हैं। ठीक है, तो टॉप की साइज मैंने 14 रखी थी, तो हम क्या करेंगे वापस अपनी एक्टिव वाली पोजीशन में आने के लिए हम इसको लिखेंगे एक्टिव सेल डॉट सेलेक्ट। तो एक्टिव सेल को सेलेक्ट करके ये पूरी रेंज सेलेक्ट की है ना, फर्स्ट सेल एक्टिव होगा। ठीक है, लेकिन रेंज सेलेक्ट हुई, हम चाहते सिर्फ एक्टिव सेल को सेलेक्ट करें, हम सिर्फ देंगे एक्टिव सेल डॉट सेलेक्ट। अब पहले वाली पोजीशन में आ गया, फिर हमने इसका रेंज सेलेक्ट सिलेक्शन राइट पे जा वो सेलेक्ट हो गया, फॉन्ट साइज 14 कर दिया। ठीक है, जी सिलेक्शन ऑटो कॉलम फिट करवाना है हमें, हम पूरे डेटा को कराना है तो हम और टास्क रिपीट हो रहा है हम इसको यहाँ कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे विथ क्या सिलेक्शन 4 और इसकी साइज कर देते हैं यहीं पर 40। ठीक है, और एंड विथ। ठीक है, अब यहाँ की बारी आई, यहाँ हमने लिखा जो सिलेक्शन हमारी है, यहाँ हम लिखते हैं एक्टिव सेल डॉट ऑफसेट रो फर्स्ट। ठीक है, एक रो आगे बढ़े वो हमारा स्टार्टिंग, और जो सिलेक्शन हुई है उसके एंड पे आ जाए। ठीक है, वो एंड पे उसको सेलेक्ट करेगा जो हमारी सिलेक्शन ऊपर राइट तक हुई थी। ठीक है, फिर उसका इसको यहाँ भी दे दें क्योंकि वो एरिया हट जाएगा सिलेक्शन से। एक्टिव सेल और सेलेक्ट हमें से कराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और ऑटो फिट हट गया ना कंप्लीट सिलेक्शन। अच्छा, अभी हमारी एक्स्ट्रा लाइन होगा, हमने उसको समराइज करके ऊपर कर दिया। अब ये एक्स्ट्रा लाइन हमारी जितनी हमने खत्म कर दी। ठीक है, चलिए अगेन आ जाते हैं एक्टिव
अब पूरी रेंज हमें सेलेक्ट करनी है। अब दो पार्ट में हम सेलेक्ट करके दोनों की फॉर्मेटिंग कर दी। अब पूरी रेंज को सेलेक्ट करेंगे जिसमें हम इसकी फॉर्मेटिंग और ऑटो कॉलम वगैरह सब करवाएंगे। ठीक है, यहाँ हम लिख देते हैं एक्टिव सेल डॉट सेलेक्ट। एक्टिव सेल हमारा सेलेक्ट हो गया। अच्छा, ये अगर कोई स्क्रिप्टिंग में कोई स्पेलिंग मिस्टेक होगी ना, जैसे सपोज ये गलत आ गई, तो ये देखें कैपिटल में नहीं जा रहा, फर्स्ट वर्ड कैपिटल में नहीं जा रहा। अब मैं यहाँ से एक्टिव सेल करता हूँ, ये कैपिटल, जिससे हमारा अंदाजा हो जाता है कि हमारी स्क्रिप्टिंग में कोई टाइपो एरर नहीं हुआ। अगेन राइट पे और डाउन पे पूरी रेंज सेलेक्ट हो गई। ठीक है, ये जो कोडिंग लिखी एक्टिव विंडो डॉट स्मॉल स्क्रॉल डाउन 12, ये है पेज डाउन। जब हम की प्रेस करते हैं ना, तो जो पेज डाउन हो रहा था ये उसको रिकमेंड कर रहा था। तो हमें तो स्क्रिप्टिंग करनी है, इसकी जरूरत नहीं, हम उसको डिलीट कर देते। ठीक है, ये सॉर्टिंग फील्ड को कह रहा है क्लियर करने के लिए, अगर शॉर्ट लगा हुआ है कोई उसको सेट करने के लिए बाय डिफॉल्ट कुछ आ जाती है, तो हमें इसकी जरूरत नहीं। और अब ये इतना पूरा लिख रहा है एक्टिव वर्कबुक, उसमें वर्कशीट नंबर 2, फिर शॉर्ट जरूरत ही नहीं, हम इसको पूरा डिलीट करेंगे। सिर्फ लिखेंगे सिलेक्शन, जो हमने सेलेक्ट किया हुआ है उसको सॉर्ट करें। सॉर्ट की फील्ड क्या है, रेंज A2। ठीक है, A2 हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। ठीक है, रेंज हम फिक्स नहीं कर सकते, तो हम यहीं पर भी वो लिखेंगे एक्टिव सेल। ठीक है, सपोज एक्टिव सेल तो हमारा स्टार्टिंग है, अगर हमें सॉर्टिंग अगले वाले किसी कॉलम की करनी, ठीक है, या थर्ड कॉलम की करनी, तो हम यहाँ एक्टिव सेल डॉट ऑफसेट को यूज करेंगे, रोज को 0 करेंगे और कॉलम को 3 देंगे। तो जो सॉर्टिंग असेंडिंग जो एरिया होगा वो इसका सॉर्ट करने जा रहा होगा, तो इसकी जगह हमें इससे सॉर्ट कराना है, तो हम दे देंगे इसको ऑफसेट 2, यानी कि 1 2, तो वो सेल नंबर से सॉर्टिंग करेगा। तो नेम से कराना है तो इसके इसको इस तरह कर देते हैं। ठीक है, सॉर्ट ऑन वैल्यूज असेंडिंग ऑर्डर में करनी है, ये सारे उसके जो आ रहे हैं वो हम इसको रख सकते हैं। अगेन सॉर्टिंग के लिए देन फिर वो मुख्तलिफ किस्म की कोड्स लिख रहा होता है, हमें उसकी जरूरत नहीं है, वो ऊपर वाला कोड सॉर्टिंग के लिए का इनफ, हम इसको डिलीट कर देंगे। ठीक है, जब भी स्क्रिप्टिंग कर रहे हैं, मैक्रो पूरा रिकॉर्ड कर लिया, अब उसकी स्क्रिप्टिंग की तरफ बढ़ रहे हैं, उसको ऑडिट करते जा रहे हैं, तो इस बात को मेक श्योर करते हुए चलेंगे अब तक जो लिखा हुआ सही है, वरना एंड टाइम में पूरा मैक्रो रन करेंगे ना तो उसमें बग को नहीं पकड़ा। तो बीच में यही मैक्रो को ब्रेक करने के लिए हम लिखेंगे एग्जिट सब। ठीक है, और अब इसको टेस्ट रन करेंगे। ये तो पूरा फॉर्मेट हुआ है, तो हम एक काम करते हैं, इसको कॉपी करते हैं, पावर वाली शीट में लेके जाते हैं और टोटल वाली रोज को डिलीट कर देते हैं। ठीक है, और इसकी कॉपी बनाए रखें शीट की, ताकि हम कॉल कर सकें अगले टेस्ट में। फर्स्ट सेल पे खड़े जैसे हमारा डेटा स्टार्ट हो रहा है, और हेडिंग नहीं है, हेडिंग पुट करते हैं। ठीक, यहाँ भी पुट कर देते हैं। ठीक है, फर्स्ट सेल पे खड़े जैसे हमने स्टार्टअप में अपना पॉइंट सेट किया था कि डेटा की हेडिंग वाले फर्स्ट सेल पे खड़े रहेंगे ताकि कोई मैसअप ना हो। मैक्रो को रन करेंगे, डीबग देखें, एरर आ गया, हमें भी पता चल गया सॉर्टिंग के अंदर हमारे को एरर आया। सिलेक्शन डॉट सॉर्ट, अच्छा सॉर्टिंग के अंदर इसने एरर दिया है। बाकी सारी चीजें हमारी, इसमें फॉन्ट चेक कर लेते हैं, टाइम न्यू डबल में क्या है, बाकी सारी चीजें बिल्कुल सेट और परफेक्ट हमारी हो गई। ठीक है, अब हम एक काम करते हैं, अच्छा देखें एक मामला ये हुआ कि हेडिंग की रोज को उसने सेलेक्ट नहीं किया, हमने यहाँ पर ऊपर लिखा एक्टिव सेल डॉट सेलेक्ट, तो एक्टिव सेल हमारी जब हमने यहाँ से सिलेक्शन चेंज की थी तो हमारा चेंज हो गया था। हम इसको यहाँ ऑफसेट करते हैं और उसको कहते हैं -1। ठीक है, और कॉमा 0, यानी कि ऊपर वाली रो पे चलिए, ऊपर वाली एक्टिव सेल जो है उससे ऊपर वाली रो को सेलेक्ट करें। ठीक है, अगेन इसको रन कराते हैं और देखते हैं क्या, शीट को डिलीट कर देते हैं, शीट कॉपी करते हैं, मैक्रो को रन करते हैं, रिजल्ट आता है। अगेन सॉर्टिंग में एरर आ रहा है, डेटा तो अब सही सेलेक्ट हुआ है पर सॉर्टिंग में एरर आ रहा है। अब हम एक काम ये करते हैं, चेक करते हैं हमारी सॉर्टिंग में क्या गलती है, मैक्रो रिकॉर्ड करते हैं। सबसे आसान तरीका, कभी भी हमें परेशान होने की सबसे खास बात हमारी यही है मैक्रो स्क्रिप्टिंग के अंदर कि जहाँ भी हम फंसे मैक्रो रिकॉर्ड करें और अपनी गलती को आइडेंटिफाई करें। मैक्रो हम इस वक्त अभी ये डिबगिंग मोड के अंदर खड़े, इस वजह से हमें वहां पर ये ब्रेक मोड लिखा हुआ है इस वजह।
यहाँ पर हमें रिकॉर्ड मैक्रो फीचर नहीं, हम यहाँ से इसको स्टॉप करेंगे, ये स्टॉप हो गया। अब वर्कबुक पे आगे हम रिकॉर्ड मैक्रो करते हैं, एक और मैक्रो रिकॉर्ड किया, होम पे गए, शॉर्ट किया, ठीक है, मैक्रो स्टॉप किया, यहाँ आ जाते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कब से क्या गलती हुई। काफी लेंदी कोडिंग दे रहा है ये, हम एक काम करते हैं इसको फिल्टर लगाते हैं, ठीक है। अब मैक्रो रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है, शुरू करते हैं असाइनमेंट, ठीक है, इसके थ्रू करते हैं। ठीक है, इसको हम टेस्ट करते हैं सिलेक्शन करके, ठीक है। क्योंकि हमें डायनामिक बनाना है इसलिए हम शीट नेम वगैरह चीजें नहीं दे सकते, ठीक है। यहाँ पर भी हम सिलेक्शन लिखते हैं, ठीक है। यहाँ भी हम लिखते हैं सिलेक्शन और उसको टेक्स्ट में मैक्रो 4, ठीक है। सॉर्टिंग को हम इस वक्त बाईपास कर लेते हैं, ठीक है, इसको डिलीट करते हैं। मैं बाद में सॉर्टिंग को जरा देख लूंगा, हमारा वक्त बहुत कम है, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, बाकी चीजों को देख लेते हैं। सॉर्टिंग यहाँ आ गया, ठीक है। हम इसको आगे कमेंट दे देंगे, कमेंट करने के लिए अपोस्ट्रोफी का साइन हम मार्क करेंगे, ये कमेंट हो गया, चीज हमारे पास अवेलेबल नहीं लेकिन कमेंट है, ठीक है। रेंज सेलेक्ट करना है, रेंज हमारी डायनामिकली ऑलरेडी पूरी सेलेक्ट हो चुकी है, तो हम यहाँ से रेंज नेम हटा देंगे, ठीक है। अब सिलेक्शन जो एरिया सेलेक्ट हुआ उसमें सब टोटल लगाना है, ग्रुप बाय वन, ग्रुप बाय वन है कॉलम नंबर, ये हमारी सिलेक्शन है ना, 1 2 3 4 5 कॉलम है। कि हमसे पूछते हैं ग्रुप बाय कौन से नंबर पे हमें ग्रुप करवाना है, हमें नेम वाइज ग्रुप कराना था, इसलिए हमने 1 लिख दिया। हम 2 लिखेंगे तो वो फादर नेम वाइज ग्रुप करेगा, सब टोटल देगा, ठीक। फंक्शन सम करवाना है, ठीक है। एरे 5 इसकी सारी ऑटोमेटिक वर्किंग आ रही है, हम सेम उसको अप्लाई कर देंगे, ठीक है। रेंज 2, फिर वो रेंज को सेलेक्ट करा रहा है, हम अपना जो भी काम कर रहे थे वो एक चीज को रिकॉर्ड कर रहा था, हमें इसको हटाने की रखने की जरूरत नहीं, हम छोड़ कर रेंज सेलेक्ट हुई है, सिलेक्शन डॉट ऑटो फिल्टर, ऑटोमेटिकली ऑटो फिल्टर लग जाएगा। रेंज B2 हमने सेलेक्ट की थी, इसको भी हमें ये देने की जरूरत नहीं है। यहाँ से ये रेंज आ रही है, इसको भी हम सिर्फ सिलेक्शन लिख देंगे। हमें काम ऐसा करना है कि हमारी शीट डायनामिकली काम करती रहे, कहीं पर भी हम अप्लाई कर सकते हैं। करेक्शन डॉट ऑटो फील्ड 2, सेम वही पोजीशन, 5 कॉलम है, फील्ड 2 सेकंड वाले कॉलम की बात कर रहा है, फील्ड 2। क्राइटेरिया नथिंग, हमने यहाँ ब्लैंक दिया था, ब्लैंक के बराबर, इसे सिर्फ इक्वल टू लिखा हुआ है, ठीक है। B23 वो लास्ट सेल के ऊपर आया, आखिर में गया, ठीक है। अब हमें विजुअल सेल्स ओनली को सेलेक्ट करवाना है, जितनी भी हमारी टोटल रोज आ रही है। अब यहाँ पर हमारा मेन टास्क स्क्रिप्टिंग का शुरू होता है। इस वक्त हमारा एक्टिव सेल है A1 और हमेशा हमें उसको एक्टिव ही रखना है। हम उसको अभी इसको एक काम करते हैं, हम यहाँ तक इसको रन करा के देखते हैं क्या पोजीशन आ रही है, ताकि आगे वर्किंग करने में हमें आसानी हो। और डेटा इसको डिलीट किया, इसको कॉपी किया, मैक्रो रन किया, ठीक है। फिल्टर लगा हुआ आया और एक्टिव सेल हमारा क्या है A1, और हमें क्या करनी है, ई कॉलम की में जो 3 रोज आ रही है टोटल की, उसको बोल्ड करवाना है, ठीक है। हम यहाँ पर अपनी स्क्रिप्टिंग लिखेंगे, एक्टिव सेल डॉट ऑफसेट, ऑफसेट कराना है, ठीक है। देन रो कितनी, एक रो आगे बढ़नी है क्योंकि वो हेडिंग वाले प्रकार, ठीक है। कॉलम कितना आगे बढ़ना है, 1 2 3 4 5, फोर्थ कॉलम पे, फोर्थ कॉलम हमारा वैल्यू है, फोर्थ कॉलम डॉट सेलेक्ट, ठीक है। वो क्या करेगा, इससे यहाँ आके खड़ा हो जाएगा, एक रो आगे बढ़ा, 1 2 3 4 यहाँ आके खड़ा हो गया, ठीक है। अब हमें इसे कहना है रेंज सिलेक्शन डॉट ऑफसेट, हमें सॉरी ऑफसेट नहीं, हमें बिल्कुल लास्ट पे इसको लेकर आना है कि जितनी भी रोज हो वो सारी चीजें सेलेक्ट करें, और डॉट एंड एक्सेल डाउन पे फिर ब्रैकेट बंद करेंगे, रेंज का ब्रैकेट बंद हुआ,
डॉट सेलेक्ट। अब ये इस तरह से इसको सेलेक्ट कर देगा। अब ये सेलेक्ट तो हो गया, लेकिन बीच में देखें रो नंबर 30 पे टोटल है, रो नंबर 55 पे टोटल है, रो नंबर 56 पे। अगर हम इसी तरीके से अपना बोल्ड का फीचर अप्लाई करेंगे तो सेंटर की जो रोज है उस सब पे अप्लाई हो जाएगा। हमें इसको विजिबल सेल ओनली करना है। तो इसके लिए हमारे पास स्क्रिप्टिंग के अंदर क्या, तो देखिए हमें लिख के दे दी इसमें सिलेक्शन, जो भी सिलेक्शन है उसमें स्पेशल सेल्स को सेलेक्ट करा रहा है, सिर्फ विजिबल सेल ओनली। तो हम ऐसे कट करते हैं और यहाँ पे अब हमारे विजिबल सेल ओनली सेट हो गए। देन हमें क्या कराना, उसे बोल्ड कराना। यहाँ से बोल्ड की आ गई, यहाँ पेस्ट कर दो, ठीक है। तो टेस्ट करते हैं कैसा हुआ और फिर हम आगे बढ़ते हैं। टेस्ट छोटे छोटे जो भी स्टेप्स करते जाए स्क्रिप्टिंग है उसको टेस्ट करते हैं, क्योंकि आगे बढ़ने के बाद है ना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है इसको बग करना कि यार क्या रहा। देखिए विजिबल सेल ओनली भी हो गया, तीनों रोज को बोल्ड भी कर दिया। सेकंड हमारा स्टेप ये था कि हमें मर्ज एंड सेंटर कराना था। मर्ज एंड सेंटर की तरफ मैं बढ़ूंगा नहीं, वक्त बहुत शॉर्ट है, उसमें लूपिंग लगेगी, लूपिंग के थ्रू मर्ज एंड सेंटर होगा परफेक्टली, क्योंकि डायनेमिकली काम करना है। अभी तो 3 रोज है, हमें पता है 3 रोज है, लेकिन हमारे पास डेटा ज्यादा हुआ, रोज बढ़ गई, तो हम लूपिंग की तरफ नहीं बढ़ सकते अभी। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये मर्जिंग हो रही है, इसको हम स्किप कर देते हैं, डेटा को डिलीट कर देते हैं, ठीक है। और हम आगे से आ जाते हैं पेज सेटअप के लिए करते हैं, ठीक है। अच्छा यहाँ पर हम आ जाते हैं, चीज आपको समझ, हमें अगर रो जैसे टॉप पे कोई रो नहीं है, फर्स्ट A1 से डेटा शुरू हो रहा है, ठीक है। हमें रो इंसर्ट करानी है और अपनी हेडिंग देनी है, तो हम क्या करेंगे, रो 1 में इंटायर रो सेलेक्ट करवाया, ठीक है। इसी कमांड है सिलेक्शन, जो सिलेक्शन है डॉट इंसर्ट शिफ्ट डाउन, ये क्या करेगा, जो भी पूरी रो सेलेक्ट हुई है उसमें एक रो इंसर्ट करेगा। अच्छा इंसर्ट करना और करना किस तरीके से कि जो डेटा खड़ा हुआ है उस रो के ऊपर वो नीचे जाए, तो हम इसलिए यहाँ लिखेंगे शिफ्ट एक्सेल डाउन, डाउन की तरफ शिफ्ट करें। अगर हम चाहते हैं कि डेटा ऊपर की तरफ शिफ्ट हो, एक्सेल अप लिखेंगे। हमने 2 रोज ऐड किया है, हमें 2 जरूरत थी, हमने ट्वाइस इसको लिख दिया, 2 रोज हो गई, ठीक है। अगेन रेंज 1 सेलेक्ट कराया, अब ये हमारा हो गया कि हम टॉप पे आ गए। अब इसको भी हम अगर, ये भी हमारा डायनेमिक नहीं हुआ, इसको भी हम किस तरह करेंगे, एक्टिव सेल डॉट इंटायर रो डॉट सेलेक्ट, जो भी हमारा एक्टिव सेल है, जो हमारा फर्स्ट सेल चल रहा है, वो पूरी रो को सेलेक्ट करें, फिर उसमें ऐड करें। अब अक्सर डाउन की तरफ जा रहा है तो डेटा हमारा नीचे आ रहा है और हम मेन पे ही खड़े हैं, वहां तक हम रन कराते हैं, ठीक है। देखते हैं इसका हमारा क्या रिजल्ट आ रहा है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा एक चीज यहाँ हमने स्किप कर दी, क्योंकि फिल्टर लगाया हुआ था, फिल्टर खत्म नहीं किया मैंने, ठीक है। विजिबल सेल बोल्ड हो गया, अब यहाँ आके हमें एक स्क्रिप्टिंग ऐड करनी है, फिल्टर खत्म करनी है, ठीक है। सबसे आसान तरीका फिल्टर लगाया, ठीक है। रिकॉर्ड मैक्रो मैं रिकॉर्डिंग करके बार बार इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि आपको समझना है कि हम स्क्रिप्टिंग याद रखने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझने की जरूरत है, ताकि आसानी जब भी हमें हम ऊपर नीचे हो रहे हो तो हम रिकॉर्डिंग के थ्रू अपने डेटा को, अपनी स्क्रिप्टिंग कोड को गेट कर सके। फिल्टर में गए, सेलेक्ट डाल दिया, ओके कर दिया, ठीक है। शॉर्ट किया, यहाँ एक्टिव शेड, रेंज, ऑटो फिल्टर, फिल टू, कुछ भी क्राइटेरिया खत्म कर दिया, क्राइटेरिया खत्म हो गया। इसमें है शो ऑल डेटा का होता है, इसमें नहीं, ठीक है। हम लिख देते, इसी को कॉपी करते हैं, ठीक है। ये रेंज जो सिलेक्ट की है इसकी जगह हम लिख देते हैं सिलेक्शन, ठीक है। क्राइटेरिया में नील कर दिया तो वो खत्म हो गया। हमने यहाँ पर क्राइटेरिया फील्ड 2 पर दिया था, अब हमने फील्ड 2 जस्ट लिख दिया, आगे सेशन लिख दिया तो वो फिल्टर खत्म कर देगा। अब हम इसको रन करते हैं, यहाँ सॉरी गलत जगह लगाते हैं, यहाँ हमें देना था। अब इसको रन करके देखते हैं क्या पोजीशन आएगी। ठीक है, यहाँ पर अब ये ऐसा हुआ क्यों, वो यूं हुआ कि वो यहाँ रो क्यों इंसर्ट हुई, क्योंकि हमने यहाँ पर विजिबल सेल ओनली करवा के यहाँ पर बोल्ड करवाया था। हम ऐसे टॉप पे नहीं लेकर गए थे, हम ऐसे
टॉप पर लेके जाना फर्स्ट सेल जो हमारा स्टार्टिंग था, विजिबल सेल हो गया, बोल्ड हो गया। फिल्टर हटाने से पहले हम उसको कहेंगे एक्टिव सेल डॉट एंड एक्सेल आपको देन एंड हम दो बार एक ही चीज दो बार अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। फिर एक्सेल डाउन लेफ्ट की तरफ सेलेक्ट हो गया। अब फिल्टर खत्म करेंगे, ठीक है। लेट्स गो, इसको ट्राई करते हैं, ठीक है। 2 रोज ऐड हो गई, टॉप पे ही खड़े हुए जहां मैं अपना डेटा पुट करवाना है, यहाँ आ गए, ठीक है। अब हमें रेंज इवन सेलेक्ट कराएंगे, हम डायनेमिकली काम करें, हम क्या सिर्फ उसको लिखेंगे एक्टिव सेल डॉट सेलेक्ट, ताकि एक्टिव सेल सेलेक्ट पूरी रो सेलेक्ट हुई है। एक्टिव सेल सेलेक्ट कराया, एक्टिव सेल डॉट फॉर्मूला पुट करने के लिए यूज करते हैं आप नॉर्मली किसी भी एक्टिव सेल में कोई वैल्यू लिखवानी है तो आप नॉर्मली डॉट वैल्यू यूज कर सकते हैं। एक्टिव सेल डॉट वैल्यू जो भी वर्ड है आपने जो टाइपिंग करानी है वो करा दिया, ठीक है। अब नीचे लिखवाना है तो हम क्या करेंगे, सेम एक्टिव सेल और बगैर सेलेक्ट कराए भी काम सकते, एक्टिव सेल डॉट ऑफसेट, नीचे वाली रो कॉलम कुछ नहीं डॉट वैल्यू, ठीक है। और इसमें हमने ये लिख दिया तो वो सेकेंड रो को सेलेक्ट नहीं करेगा और उसमें डेटा पुट कर देगा, ठीक है। 2 रो हमने सेट की थी पूरी। अच्छा, वैल्यू किस तरह लिखानी है और डायनेमिकली किस तरह लिखनी है ये आपने समझ लिया, फॉन्ट साइज वगैरह हम आपने समझ लिया। पेज सेटअप पे आ जाते हैं, वक्त बहुत शॉर्ट है तो इसलिए मैं थोड़ा स्किप कर रहा हूँ। कोई भी क्वेरी अनक्लियर हो तो आप पूछ सकते हैं मुझसे बाद में। एक्टिव शीट डॉट पेज सेटअप पे आ गया, लेफ्ट हेडर पेज सेटअप नॉर्मली सबमिट किया होगा तो आसानी इसको समझ सकते हैं। हेडर सेट करने का क्या है, हेडर का मार्जिन सेट करने का, कुछ भी सेट नहीं किया, हम खत्म कर देते हैं। प्रिंट हेडिंग गाइडलाइंस वगैरह, प्रिंट क्वालिटी, ये सारी चीजें हमने सेट की नहीं है तो हमें इसकी जरूरत नहीं है। जूम की भी हाँ हमने ये सेट किया, फिट टू पेज विद बाय 1 हो और टॉल बाय हमने बाद में 100 कर दिया था, यहाँ नहीं हुआ, हमने 100 कर दिया था। इसके बाद हमने पेज सेटअप में कोई सेटिंग चेंज नहीं की, जस्ट बाकी चीजें हटा देते हैं। ये भी रिपीट हो रही है सारी चीजें, खत्म कर दिया, ठीक है। ये प्रिंट प्रीव्यू को एक्टिव करने की कमांड है, हमें इसको अगर प्रीव्यू एक्टिव कराना है तो एक्टिव हम लास्ट में करवा सकते हैं। मैक्रो खत्म होगा प्रीव्यू एक्टिव हो जाएगा। ये सारी चीजें हमने खत्म करा दी, ठीक है। अच्छा, हमने क्या किया था सेकंड पेज के ऊपर सेकंड हमने ये किया था कि दोबारा पेज सेटअप किया था और जो टाइटल रो उसको रिपीट कराई थी, तो हम इसको यहाँ से कॉपी कर देते हैं और यहीं डाल देते हैं, ठीक है। हमारे स्क्रिप्टिंग का ये फायदा है कि हम एक ही चीज बार जो रिपीट हो रही है और कंजेस्टेड समझ में नहीं आ रही है हम उसको ट्रिम कर सकते हैं, जस्ट मेन कोड है उसको लिखें और बाकी चीजों को हटा दें। अगेन ये चीज रिपीट कर रहा है, हम उसको सेट कर देते हैं और टड़ा एंड, ठीक है। यहाँ से खत्म हुआ, अब इसको सेट करते हैं, इसको डिलीट किया, इसको कॉपी किया, मैक्रो रन करते हैं, प्रीव्यू पे आ गया, पेज सेटअप हो चुका है। रोज थी सेकंड पेज पे चले गया, टाइटल लो एक्टिव नहीं, ठीक है। टाइटल लो को क्यों उसने नहीं किया, हमने टाइटल लो दिए 5, ठीक है, जबकि हमारी टाइटल लो 3 है, हमने इसको 3 कर दिया, ठीक है। अगेन रन करते हैं और इसको एंड करते हैं। ये हमने रन किया, प्रीव्यू पे आ गया, टाइटल लो रिपीट हो रही है, टोटल्स बोल्ड है। मर्ज हमने सेंटर्स नहीं करवाया, टाइम काफी लगा था, टाइम बहुत शॉर्ट था, तो इंशाल्लाह इसको कंटिन्यू करें। फॉन्ट साइज वगैरह और ये सारी चीजें आप अल्हम्दुलिल्लाह सीख चुके हैं इसके अंदर। और इसके अंदर एक मिसिंग चीज आ गई, वो ये थी कि हमने इसको कॉलम्स को ऑटो फिट नहीं कराया, ठीक है। वो भी सिंपल, कुछ भी काम कराना है मैक्रो रिकॉर्ड करा, मैक्रो रिकॉर्ड किया, डेटा सेलेक्ट किया और कॉलम फिट कराने इसकी शॉर्टकट की हमारी अल्टर ओ सी ए, ठीक है। जैसे मैक्रो रिकॉर्ड फिटिंग खत्म की, ये नीचे आ गया, ठीक है। इसको हमने ऐसे कॉपी किया, हमने डेटा सेलेक्ट किया हुआ था टोटल यहाँ पर, हमने ऑटो फिट लगा दिया, ठीक है। इसको अगेन टेस्ट कर लेते हैं और उसको एंड करते हैं, डेटा सेट हो गया, ठीक है। आज का सेशन हम यहीं क्लोज करते हैं, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो वक्त जरूर निकालूंगा दोबारा। आपकी कोई खास चीज आप समझना चाह रहे हो, सीखना चाह रहे हो फॉर्म्स के ऊपर या कोई डिमांड हो तो वो भी आप शेयर कर सकते हैं।
सीवीपी के पेज पे कोई आपकी क्यूरी हो तो वो आप शेयर करें, वो हम इंशाल्लाह आपको जवाब देंगे। आज की क्लास के अंदर कोई ऐसी चीज हो अनक्लियर हो, मैं नहीं समझा सका, तो वो भी आप पूछ सकते हैं। कोई समझाने में कोताही हुई हो, कोई गलती हुई हो, कोई समझ में ना पाया हो, किसी की दिल आजारी हो, तो उसके लिए भी माजरत चाहता हूँ। और ओवर टू यू सर। थैंक यू मिस्टर कमल साहब, आपने हमारे लिए टाइम निकाला। एज ए ट्रेनर और एज ए यूजर हम काफ़ी ऐसे सेक्शन में काम करते हैं, बहुत सी चीज़ें होती हैं जो हमें अनक्लियर होती है, हम बहुत ज़्यादा मुश्किल से काम करते हैं। तो आज के सेशन में कुछ मेहनत होती है किस तरह से अपलोड रिकॉर्डिंग को यूज़ करते हुए स्क्रिप्टिंग में चेंजेस की जाए और अपने काम को आसान किया जाए। होपफुली तमाम बच्चों ने कुछ ना कुछ नई लर्निंग्स की होंगी, बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे और कुछ नए एडवांस सीखे होंगे। थैंक यू टू ऑल। इंशाल्लाह फिर एक नए बना के रखूँ।